बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू में पढ़ रहे हैं दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त को उर्दू में अर्जी भी कहते हैं। अर्जी का मतलब अर्ज करना, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करना। बेटा जब हम बोर्ड की बात करते हैं तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने। 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर ही हमने हासिल करने हैं। उसके लिए कुछ थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ उसूल हैं जिनको हम सीखेंगे, मद्देनजर रखेंगे, फिर हमारे 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे और बच्चे 10 में से 10 नंबर पहले से ले। बेटा देखिए ये हमारी आंसर शीट है। आंसर शीट को तैयार करना भी एक काम है। अगर आप रफ सा काम कर देते हैं तो फिर मुमकिन है कि आपके नंबर कट जाएं। बेटा सबसे पहले हमने साइडों पे हाशिए जरूर लगाने हैं। इसको मार्जिन लाइन कहते हैं। मार्जिन लाइन जो है वो कितनी चौड़ाई की होनी चाहिए? बेटा ये 1 इंच की तकरीबन है और स्केल जो स्टील का आपके पास होता है उतनी चौड़ाई है तकरीबन। ये दोनों जानिब आप इसी तरह लगा देंगे और फिर आपकी ये शीट जो है वो रेडी होगी। उसके बाद आपने कोशिश करनी है, जब आपने सवाल शुरू किया तो शीट के टॉप से आपने शुरू करना है। दरख्वास्त जो है सेंटर से कभी शुरू ना करें, यहाँ से कभी शुरू ना करें। एक नई शीट के टॉप से आप शुरू करते हैं। सवाल का नंबर जरूर दें। सवाल का नंबर कौन सा होना चाहिए? जो आपके क्वेश्चन पेपर पे दर्ज किया हुआ है वही होगा। बिल्कुल वो 4 है या 5 है तो आप वही 4 या 5 लिखते हैं। दरख्वास्त नवीसी हमने लिख दिया क्योंकि हम दरख्वास्त लिख रहे हैं, उसको पता चले कि ये वाला सवाल हमने अटेम्प्ट कर लिया है। नीचे 1 लाइन लगाई है, आप 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं या कोई भी मुख्तसर सा डिजाइन बना सकते हैं। बेटा ये वाली चीज और ये वाली चीज आप मार्कर से लिखेंगे, बाकी सारी की सारी दरख्वास्त जो है वो आप पेन से लिखेंगे। बेटा आप देखिए बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, ये आपने बाखिदमत जनाब जो है हाशिए के बिल्कुल साथ से आपने शुरू किया है और उसके बाद जनाब प्रिंसिपल साहिब नहीं लिखा। प्रिंसिपल की जगह हेडमास्टर भी हो सकता है। हेडमास्टर भी इंग्लिश का लफ्ज है, प्रिंसिपल भी इंग्लिश का ही लफ्ज है। इसके लिए उर्दू का लफ्ज सदर मुअल्लिम हो सकता है, लेकिन यही मुस्तामिल है, हम इसी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिंसिपल के बाद है कॉमा। बेटा गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखा हुआ है, आपने भी ऐसा ही करना है। आप किसी भी इदारे में पढ़ रहे हैं लेकिन आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल ही लिखना है, अपने इदारे की आइडेंटिटी जाहिर नहीं करनी। बेटा आप देखिए हाई स्कूल के बाद है अलिफ, बे और जीम, दरमियान में ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। उर्दू का फुल स्टॉप को खत्मा भी कहते हैं। बाद लोग इतराज करते हैं कि उर्दू पढ़ाई जा रही है और फिर फुल स्टॉप कहा जा रहा है। बेटा इसका नाम खत्मा है। ये उर्दू में इस तरह लिखा जाता है, इंग्लिश का इस तरह का फुल स्टॉप। बेटा हम उर्दू का यूज करेंगे। उसके बाद जीम के बाद कुछ नहीं है। बेटा दूसरी लाइन पे आप आके तो ये लिखेंगे उन्वान, दरमियान में कोई लाइन छोड़नी नहीं है। बेटा उन्वान के बाद 2 नुक्ते ऊपर नीचे दर्ज किए हुए हैं। इसी तरह दर्ज कीजिए हुसूल रुखसत बवजह जरूरी काम। आप रुखसत मांग रहे हैं, छुट्टी मांग रहे हैं, किस वजह से? बावजह बीमारी या जरूरी काम या शादी, कोई भी आपका सिलसिला हो सकता है। आप बीमारी लिख रहे हैं इस वजह से बावजह बीमारी। बेटा उससे नीचे मैं लेफ्ट लिखना जनाब आली और बाद बचे इसको इस तरह कर देते हैं आप, ये खड़ी जबर लगा दी, ये तो आला बन गया। तो बेटा ये लफ्ज सही नहीं है। उसकी जगह आप क्या यूज करते हैं? अब आली लिखा और आली के बाद ये देखिए आली लिखा और ये वाला निशान, ये निशान जो है क्या चीज कहलाता है? इसका नाम है निदाइया फिजाइया। उर्दू में इसका नाम क्या है? निदाइया फिजाइया। बेटा ये किसी को बुलाने के लिए, मुखातिब करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम मुखातिब हो रहे हैं और कह रहे हैं जनाब अली और उसके बाद निशान लगा दिया। हमारा पैराग्राफ, ये देखिए पैराग्राफ शुरू हुआ। पैराग्राफ किसे कहते हैं? अक्सर बच्चे पूछते हैं सर पैराग्राफ क्या चीज है? तो बेटा ये जो हमारी मार्जिन लाइन है, इस लाइन से 1 इंच या 1.5 इंच का फासला रख के हम आगे की तरफ पहली लाइन में लिखते हैं। इसका नाम क्या है?
और ये आपका पैराग्राफ बना, फुल स्टॉप। एक जो दरख्वास्त है उसमें पैराग्राफ होने कितने चाहिए बेटा, एक पैराग्राफ में या दो पैराग्राफ में, और हर 3 पैराग्राफ में अपनी दरख्वास्त जो है वो हमें कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और इसकी टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा, उस पर भी बात करते हैं। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 1 पेज ही काफी, 1 पेज पे आपकी दरख्वास्त पूरी आ जानी चाहिए, 1 साइडेड होनी चाहिए। अगर ज्यादा ही मवाद है, वरना ज्यादा तो है नहीं, तो फिर आप अगले पेज की 2-4 सतरें और यूज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जब आपने ये पैराग्राफ बना लिए, लाइन दरमियान में छोड़नी कोई नहीं है, इसी हाथ में आपने दरख्वास्त की तारीख दर्ज करनी है। और ये मैंने यकम जो है वो लिखी है, आगे फुल स्टॉप लगाया, उर्दू का मार्च लिखा और 2021 लिख दिया, इस वजह से कि आपके पेपर 2021 में आ रहे हैं। यहाँ पे वही डेट होगी जो आपके साल में शुमार होगी, और ये हमजा लगेगी बेटा। इसको हम यकम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 23 तो वो कहते हैं ये मैथ के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर हम इस तरह लिखते हैं तो वो कहता है कि ये ठीक है उर्दू के हिसाब में, उर्दू इस तरह लिखते हैं। तो बेटा हम ना ये लिखते हैं ना ये लिखते हैं, हम तो उसको यकम कह रहे हैं। और यकम भी इस तरह 1 मार्च लिखना गलत है बेटा, 1 मार्च नहीं है, ये यकम मार्च है, यकम अप्रैल है, यकम मई है, इस तरह की डेट हो सकती है उर्दू में। तो बेटा गलती से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने यकम दर्ज कर ली। मार्च के बाद ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है, कोई भी चीज नहीं है बेटा। इसी लाइन पे आप इस तरफ जब जाएंगे और लाइन छोड़े बगैर इसी लाइन पे दरख्वास्त गुजार लिखते हैं, इसकी जगह अल आरिस भी लिखा जाता है, आरिस अल आरिस लिख देते हैं या अर्ज़े लिख देते हैं, ये भी मुनासिब है लफ्ज। लेकिन बाज़ स्टाफ को कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज जो अल आरिस है किससे निकला है बेटा, वो कहते हैं कि ये लफ्ज जो है वो आरिस से निकला है, और आरिस का मतलब चिक्स होता है, गाल होते हैं, तो इस वजह से ये ठीक नहीं है। महबूब के आरिस, महबूब के गाल, तो इस वजह से हम आरिस भी नहीं लिख रहे, बल्कि क्या लिख रहे हैं, दरख्वास्त गुजार लिख रहे हैं बेटा। इसको देखिए, इसके बाद हमने अपना नाम, रोल नंबर और अपना पता और अपना फोन नंबर वगैरह कोई भी चीज आइडेंटिटी जहां जाहिर नहीं करनी है, बल्कि उसकी जगह क्या लिखा होगा बेटा, हमजा छोटी है बड़ी है। हमजा के बाद फुल स्टॉप उर्दू का है, और ये के बाद फुल स्टॉप उर्दू का है, और बड़ी ए के बाद कुछ भी नहीं है मेरा बेटा। इन चीजों को मद्देनजर रखिए। ये पूरा पैटर्न आपके सामने है दरख्वास्त का। अगर आप इसी तरह पूरे पैटर्न के साथ चलते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। इस पैटर्न को अच्छी तरह देख लीजिए, इसी पैटर्न पे आपको चलना चाहिए। अपने उस्ताद एम.ए. रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।